उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में फिल्मी अंदाज में भाजपा नेता की गोलियों से भूनकर किए गए सनसनीखेज हत्याकांड मामले में हत्या आरोपियों और पुलिस के बीच में भी धाएं-धाएं हुई। लेकिन इस बार हत्या आरोपियों का निशाना खाली गया और पुलिस का निशाना सही लगा। जी हां, पुलिस और हत्या आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 हत्या आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आपको बता दें कि मुरादाबाद के थाना मझौला इलाके के दिल्ली रोड पर स्थित पार्श्वनाथ हाउसिंग सोसाइटी में बीती 10 अगस्त की शाम चहलकदमी कर रहे भाजपा नेता अनुज चौधरी की बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैमरे में भी कैद होकर रह गई थी, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि एक बाइक पर असलहों से लैस होकर बदमाश आते हैं और 2 अन्य साथियों के साथ चहलकदमी कर भाजपा नेता अनुज चौधरी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। उनके साथ चल रहे लोग जान बचाकर भागते हैं, हमलावर उन्हें भी दौड़ाते हैं। भाजपा किसान मोर्चे से जुड़े और भाजपा के कद्दावर नेताओं और मंत्रियों के करीबी रहे अनुज चौधरी की हत्या की खबर के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। फिल्मी अंदाज में इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, इस पर प्रकाश डालने से पहले कि जान लेते हैं कि मुरादाबाद पुलिस के लिए इस हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को पकड़ना कैसे चुनौती बन गया था। पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद 2 आरोपियों अनिकेत और नीरज पाला को 16 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि 3 हत्या आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही थी, जिन्हें आज मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीना के मुताबिक मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी कि भाजपा नेता अनुज चौधरी हत्याकांड के 3 आरोपी सुशील उर्फ गोलू, सूर्यकांत उर्फ सोनू व आकाश नाम के 3 बदमाश आज कोर्ट में सरेंडर करने कांठ इलाके से मुरादाबाद आ रहे हैं। देखिए, 10 तारीख को थाना मझौला अंतर्गत जो पार्श्वनाथ जो सोसाइटी है वहाँ पे एक घटना हुई थी, जिसमें 3 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक अनुज नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई थी और उसका इलाज के दौरान में उनका मृत्यु हो गई थी। इसी में 2 लोगों को पहले जेल भेजा गया था और इस घटना का अनावरण किया गया था और 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया था। शूटर जो थे उसमें एक सूर्यकांत उर्फ सानू था, दूसरा आकाश उर्फ गटवा और एक गोलू सुशील उर्फ गोलू। ये 3 लोगों का नाम प्रकाश में आए थे और इसी पे लगातार हमारी जो टीम है वो काम कर रही थी। आज सुबह सूचना मिली थी कांठ थाना क्षेत्र की तरफ से, ये लोग जो सरेंडर करने के लिए मुरादाबाद की तरफ आ रहे थे। इसी पे सूचना पर थाना प्रभारी सिविल लाइन, थाना प्रभारी मझौला के द्वारा घेराबंदी की गई, जिसमें आगवानपुर एरिया में इनको ट्रेस किया गया और वहाँ पे जब इनको घेराबंदी की गई तो एक मोटरसाइकिल सवार के द्वारा जो दीवार के पास चिपके और उसमें फायर किया गया, जिसमें उसको फिर बाद में जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है और उसका नाम जो सुशील उर्फ गोलू है। उसके बाद में 2 लोग वहाँ से जो मोटरसाइकिल जो दूसरी मोटरसाइकिल पर थे, ये लोग वहाँ से भागने का इन्होंने प्रयास किया, जिनको आगे थाना मझौला के अंतर्गत इनको फिर ट्रैक करके और फिर इनको घेराबंदी की गई और इनके द्वारा भी पुलिस के ऊपर फायरिंग का प्रयास किया गया, जिसमें हमारे जो एक आदमी उसको हल्की चोट भी आई है और ये दोनों लोगों को भी वहाँ पे इनको गोली लगी और उसके बाद में इनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम सूर्यकांत उर्फ सानू है और दूसरे का नाम आकाश उर्फ गटवा है। तीनों लोगों को यहाँ पे अभी जिला अस्पताल के अंतर्गत लाया गया है और इनका इलाज चल रहा है। बाकी हमारे जो 2 सिपाही 2 हेड कांस्टेबल है उनको भी इसमें चोट लगी है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बाइक सवार हत्या आरोपियों को रोककर गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो आरोपियों की तरफ से पुलिस के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इस दौरान पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा के लिए चलाई गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश की गोली लग गई, जिसे हिरासत में लेकर जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। वहीं 2 अन्य भाग रहे बदमाशों का पुलिस ने पीछा करना शुरू कर दिया। भाग रहे बदमाश मुरादाबाद के थाना मझौला इलाके में पहुंच गए, जहां पहले से ही वायरलेस पर सूचना मिलने के बाद घेराबंदी कर रही पुलिस टीम से बदमाशों की फिर मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। अब आपको बताते हैं कि अनुज चौधरी हत्याकांड के पीछे जो कारण अब तक निकल कर आया है, उसके बारे में संभल जनपद के असमौली थाना इलाके के रहने वाले अनुज चौधरी का ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा था, जिसके कारण अनुज चौधरी को कई बार धमकी भी मिल चुकी थी। संभल पुलिस ने अनुज चौधरी को एक सरकारी गनर भी सुरक्षा के लिए दे रखा था। अनुज चौधरी खुद भी निजी सुरक्षा गार्ड को साथ लेकर चलते थे, लेकिन 10 अगस्त की शाम अनुज चौधरी का निजी सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्य खराब होने के कारण अनुज चौधरी के साथ नहीं आ पाया था,
घटना के समय अनुज चौधरी का सरकारी सुरक्षा कर्मी भी उनके आवास में बैठा हुआ था। इधर 1 महीने से अनुज चौधरी की हत्या के लिए मौका तलाश रहे बदमाशों को यह मौका मिला और उन्होंने गोली मारकर अनुज चौधरी की हत्या कर दी। इस हत्या के लिए अनुज चौधरी के हत्यारों से 30 लाख रुपए की सुपारी तय की गई थी, जिसमें 6 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। बाकी के पैसे हत्या के बाद देने की बात सामने आई थी। अनुज चौधरी की हत्या करने वाले हत्यारे इतने शातिर थे कि अनुज चौधरी जिस अपार्टमेंट में रहते थे उसी अपार्टमेंट में उन्होंने किराए पर एक फ्लैट ले लिया और 30 दिन के बाद लंबे इंतजार के बाद मौका मिलने पर अनुज चौधरी की हत्या की और फरार हो गए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।